Good morning, students. Welcome back to lecture 4 of photochemistry. Lecture 3 जो हमने एंड किया था वो इस डायग्राम को डिस्कस करते हुए एंड किया था। अब जो ये डायग्राम है ये डायग्राम बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे थर्मल प्रोसेसेस के लिए, और हमने डिस्कस किया था कि थर्मल प्रोसेस में जो कन्वर्जन है रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट, इस कन्वर्जन के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है, दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट और टेम्परेचर. Number one, the energy either can be obtained by supplying heat or increasing the temperature of the system. Second ये था कि reactant molecule may colloid together and due to this collision energy exchange will take place, and this energy exchange will be responsible for attaining this activation energy or attaining this threshold energy value so that reactant can convert into product. थर्मल कंडीशन के लिए हीट का रिक्वायरमेंट हो गया, इसेंशियल है, या फिर इफेक्टिव कोलिजन्स होने चाहिए. आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा होगा बीएससी 1 में. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जो कोलिजन थ्योरी हम पढ़ते हैं वहां पर हम बात करते हैं कि कोलिजन्स मस्ट बी इफेक्टिव इन नेचर सो दैट मैक्सिमम एनर्जी एक्सचेंज कैन टेक प्लेस. जब एनर्जी एक्सचेंज मैक्सिमम होगा तो रिएक्टेंट कम टाइम पर या इजीली थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू को अटेन करेगा, वेयर द ट्रांजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स या नेचर ऑफ रिएक्टेंट या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो होगा वो चेंज होगा एंड सब्सिक्वेंटली प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. इसी थर्मल प्रोसेस में मैं P को स्मॉल लिखता हूं, से P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट एंड R स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंट. अब आप देख रहे हैं कि जब मैं P की इस लाइन को इस तरह से एक्सट्रापोलेट करता हूं पीछे की ओर को, तो ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ P. ठीक हो गया. अब हम रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की एनर्जी की डिफरेंस की बात करते हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी डिफरेंस होगा, फाइनल स्टेट वी हैव दिस प्रोडक्ट. ऑलवेज रिमेंबर, if you have to calculate the energy difference of a reaction, then you must subtract the energy of reactant from energy of product. So EP minus ER will be the energy of this reaction, and this is known as delta G. Okay, free energy of reaction. आप देख रहे होंगे कि जो प्रोडक्ट का एनर्जी है ये यहाँ पर जीरो वैल्यू है, जो प्रोडक्ट का एनर्जी है वो कम है और रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है. इट मींस दिस डेल्टा जी विल बी नेगेटिव. थर्मल प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की हम बात करते हैं, थर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा जी का वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है. तो दो चीजें यहां पर निकल के आई थर्मल प्रोसेस के लिए. एक कि thermal process can be initiated by the absorption of heat, and the heat absorption can attain either by supplying the heat to the reactant or by increasing its temperature. Secondly, this heat can also be acquired by interatomic, intermolecular
collisions that are taking place within the reactant system that will help to increase the energy of the system, and at one point when the energy of reactant after these collisions will reach up to this threshold energy level, then product formation will get started. तो थर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, हीट और हीट का कोई सोर्स या टेम्परेचर का कोई सोर्स इसेंशियल है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फोटोकेमिकल प्रोसेस में को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं। थर्मल प्रोसेस में हमने देखा था कि कैसे जो थर्मल प्रोसेस है उसके लिए हीट सोर्स या टेम्परेचर सोर्स का होना इसेंशियल है, साथ ही डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस थर्मल प्रोसेस के लिए। अब हम देखते हैं कि फोटोकेमिकल प्रोसेस के लिए क्या क्या चीजें इसेंशियल है। जैसा हमने इससे पहले थर्मल प्रोसेस में देखा था, व्हेन रिएक्टेंट हैज टू get converted into product at that particular time in thermal process, we need a heat source or thermal energy source to complete this reaction. Photochemical process में क्या होगा कि presence of light यानी कि जो एनर्जी इस रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड एनर्जी वैल्यू तक पहुंचने के लिए चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। इन केस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी जो इसको मिलती है वो लाइट की एनर्जी से, फोटोन की एनर्जी से इसको मिलती है। मींस कि ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस फोटोकेमिकल रिएक्शन विल बी फोटोन। सो जो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू होगा, एक्टिवेशन एनर्जी will be obtained from light or photon फोटोकेमिकल प्रोसेस के लिए। तो जैसा हम देख रहे हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है, रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो उसे फोटोन से, लाइट से जो भी एनर्जी आती है उस एनर्जी से मिलती है। इसका एक और इफेक्ट होता है कि सिंस फोटोकेमिकल रिएक्शंस अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और फोटोन, देयरफॉर these reactions means photochemical reactions cannot be performed under dark condition। मतलब कि जब लाइट की एब्सेंस रहेगी तो वहां पर ये रिएक्शंस परफॉर्म नहीं हो सकती है। वेयरएज थर्मल रिएक्शन में हमने देखा था कि अगर लाइट की प्रेजेंस नहीं भी है, आपको अगर हीट का सोर्स को दे रहे हो और लाइट या जो भी लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो अगर प्रेजेंट नहीं है तब भी वो रिएक्शन परफॉर्म होती है। मीन इसका मीनिंग क्या हुआ, थर्मल रिएक्शंस कैन परफॉर्म अंडर डार्क कंडीशन, वेयरएज फोटोकेमिकल रिएक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म अंडर डार्क कंडीशन। एक डिफरेंस ये भी आप इसको लिख सकते हैं। थर्मल कंडीशन में हमने एक चीज देखा था कि फॉर थर्मल कंडीशन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अगर रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, फॉर दैट रिएक्शन डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव इन नेचर। फोटोकेमिकल रिएक्शन में ये कंडीशन इसेंशियल नहीं है। फॉर एनी फोटोकेमिकल रिएक्शन डेल्टा जी में और मे नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव हो भी सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं भी हो सकता है। उसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ HCl है। ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। इसकी मैकेनिज्म भी हम आगे आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, आपके कोर्स में इसकी मैकेनिज्म है। ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इस डिकम्पोजिशन के लिए जो डेल्टा जी का वैल्यू है
वो डेल्टा जी का वैल्यू इसके लिए पॉजिटिव है। ओके, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन परफॉर्म होती है, सिग्निफिकेंट रेट से परफॉर्म होती है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन काफी अच्छा है। तो ऐसे रिएक्शन तो फोटोकेमिकल के लिए हम ये कह सकते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हो भी सकता है, नेगेटिव नहीं भी हो सकता है। जैसे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में अगर हम थर्मल और फोटोकेमिकल जो प्रोसेसेस हैं उनको अगर हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? थर्मल प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड either by heat or by supply increasing the temperature, or they may attain energy from the collisions among molecules or atom of the reactant. वहां से एनर्जी उसको मिल सकती है। जबकि फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या हो जाएगा? फोटोकेमिकल प्रोसेसेस कैन बी इनिशिएटेड बाय लाइट और फोटोन। ठीक हो गया। वहां पर जो एनर्जी का सोर्स है वो या तो लाइट से मिलेगा या फोटोन से मिलेगा। सेकेंड हम ये कह सकते हैं कि थर्मल processes can take place under dark condition, whereas photochemical processes cannot be occur under dark conditions. ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट हो जाएगा डेल्टा जी वाला। फॉर थर्मल रिएक्शन विच आर कंसिडर्ड टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, whereas for many spontaneous processes which are occurring under photochemical conditions, delta G either may be negative or may be positive. उसके लिए एसेंशियल कंडीशन नहीं है कि डेल्टा जी को नेगेटिव ही होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल भी हमने दिया था कि जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ HCl का। नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं कि थर्मल कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो टेम्परेचर को बढ़ाने पर सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, जबकि फोटोकेमिकल कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा कि किस जो भी मॉलिक्यूल है या जो भी सबस्ट्रेट आपने लिया हुआ है वो सबस्ट्रेट लाइट के साथ कितना इंटरेक्ट कर पा रहा है, कितना रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, साथ ही उस लाइट की इंटेंसिटी किस तरह की है, ये दोनों फैक्टर पर डिपेंड करेगा। मान लेते हैं कि अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और मटेरियल जो आपने यूज किया हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन का जो ट्रेंड है या एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। या आपने इंटेंसिटी को कम कर दिया और एब्जॉर्प्शन का रेट भी बहुत ज्यादा है तो उसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो दोनों चीजें मैच करनी चाहिए फोटोकेमिकल में कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज वेल एज द नेचर ऑफ मटेरियल मस्ट बी फोटो एक्टिव। फोटो इनएक्टिव मटेरियल होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं कि हमने थर्मल प्रोसेस और फोटोकेमिकल प्रोसेस को डिस्कस किया कि थर्मल प्रोसेस क्या होती है, फोटोकेमिकल प्रोसेस क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर जो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 5 होगा। उस लेक्चर 5 में हम फोटोकेमिकल लॉज को डिस्कस करेंगे। तीन बेसिकली फोटोकेमिकल लॉज हमारे पास हैं, रोथर्स-ड्रेपर लॉ है और स्टार्क-आइंस्टीन लॉ है। इस तरह से इन लॉज को हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो भी आपके पास मटेरियल है इससे रिलेटेड आप उससे अभी तक के जो लेक्चर हो गए हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं।